Anji, welcome back to our channel VFX Forge. So today we are going to see claw simulation inside Houdini. तो ज़्यादा बात ना करते हुए let's jump into the video. Okay, so just let's start our class. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने OBJ पे आ जाते हैं. ठीक है, अपने पैनल पे एंड व्हाट वी विल डू, जस्ट टैप प्रेस करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री नोड लेंगे. एज यू नो कि जितना भी हम लोग ज्योमेट्री का वर्क करते हो ज्योमेट्री एरिया के अंदर करते हैं. ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, ज्योमेट्री के जियो नोड के अंदर जाएंगे. ओके, इसके बाद व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्रिड लेंगे. ओके, क्लॉथ सिमुलेशन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्लॉथ को क्रिएट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, सबसे पहले ग्रिड लोगे आप, उसमें आप रोज एंड कॉलम्स को इंक्रीज कर लेना है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. ओके, इसके बाद व्हाट यू विल डू, आपको कुछ इफ़ यू वांट तो आप सिंगल क्लॉथ से भी कर सकते हो. इफ़ यू वांट आपको बहुत सारे क्लॉथ को यूज़ करना है, मल्टीपल क्लॉथ को यूज़ करना है, तो भी आप वो कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको इसी चीज़ को इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनानी तो वो कैसे बनाओगे वो समझ लो पहले. ओके, इफ़ यू वांट कि मेरे को इसी क्लॉथ की, फॉर एग्जांपल इसको अभी हम लोग ग्रिड को क्लॉथ समझ रहे हैं. ठीक है, इसी क्लॉथ की हम लोग को काफ़ी सारी मल्टीपल इसकी कॉपीज़ बनानी है. तो फर्स्ट यू हैव टू डू, टैप प्रेस करोगे आप, यहाँ से कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म लोगे. ओके, एंटर प्रेस करोगे एंड यहाँ से इसको मर्ज कर दोगे. ठीक है, मतलब इसको जोड़ दोगे. एंड इसके बाद व्हाट यू विल डू, ये कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म करेगा क्या कि आपकी जो ज्योमेट्री है ना उसकी कई सारी कॉपीज क्रिएट कर देगा जिस डायरेक्शन में आप चाहते हो. ठीक है, जितनी मल्टीपल ऑफ कॉपीज आप चाहते हो, एंड नंबर ऑफ कॉपीज बन सकती है इसके हेल्प से. ओके, तो हम कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ कितनी कॉपीज चाहिए हम लोग उस पर यहाँ पे डालते हैं. जैसे मेरे को 3 चाहिए, या मैं 4 भी ले सकता हूँ, अप टू मी. ओके, एंड अब मेरे को चाहिए कि मेरे को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मेरे को वाई डायरेक्शन में अपनी जो कॉपीज है वो एक्सटेंड करनी है. ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको वाई एक्सिस पे जब मैं ड्रैग करूँगा स्क्रॉल प्रेस करके, तो ये वाई एक्सिस में इसकी कॉपीज अलाइनमेंट में आ जाएंगी. ठीक है, अब आप चाहते हो उसमें, अब अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी रख सकते हो. ठीक है, अगर चाहो तो हल्का फुल्का इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हो. ठीक है, कुछ इस तरीके से, इज अप टू यू. थोड़ा स्केल डाउन भी करना चाहो तो स्केल डाउन कर सकते हो अपने हिसाब से. ओके, तो ये सिंपल से क्या करता है, हम जो कॉपी एंड ट्रांसफॉर्म है हम लोग की जो भी ज्योमेट्री उसको कॉपी करके हम लोग को देता है. ओके, इसके बाद व्हाट आई विल डू, हम लोग एक ज्योमेट्री लेंगे जिसके ऊपर हम लोग अपने क्लॉथ को ऐसे आप ये समझ लो कि उस पर सिमुलेट कराएंगे. ठीक है, क्लॉथ उसके ऊपर गिराएंगे ताकि हमारा क्लॉथ का बिहेवियर उसके ऊपर समझ में आ पाएगी किस तरीके से चल रहा है. ठीक है, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू, जस्ट मैं, आप कोई भी ज्योमेट्री ले सकते हो. यहाँ पे मैं एक टेस्ट ज्योमेट्री ले रहा हूँ. ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेस्ट ज्योमेट्री लेता हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रा की, सी दिस. ओके, सी हम लोग यहाँ पे वाली ज्योमेट्री को लेंगे, इसके हेल्प से हम लोग क्रिएट करेंगे. ओके, सो व्हाट आई विल डू, इसको थोड़ा सा हम लोग इसके यूनिफॉर्म स्केल को इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से. ओके, एंड अब आई वांट सी दिस, अगर आप इस वाले को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको व्यू भी कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप अपने कैरेक्टर को देख पाओगे एज उसके वाई फ्रेम मोड पे. ठीक है, इसके बाद अब आई वांट कि मेरे जो जितने भी क्लॉथ का पोजीशन है ना वो ऑल ओवर ऊपर ही जाए. ठीक है, मतलब हमारा एक क्लॉथ अभी नीचे है, उसके सारी कॉपीज ऊपर है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ओवरऑल जितना क्लॉथ है ना वो हमारा ऊपर ही की तरफ आए. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगा. ओके, आई विल यूज़ दिस ट्रांसफॉर्म एंड यहाँ पे इसको प्लग करूँगा और मैं इसको थोड़ा सा जितनी भी सारी कॉपीज़ हैं उनको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा ताकि वो उसके सारे हेड पर गिरें. ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड आई थिंक सो कि इतना ठीक है. ओके, सारी की सारी कॉपीज इसके ग्रिड के ऊपर है, मतलब इसके हेड के ऊपर है. ओके, आप चाहो तो आप थोड़ा सा ऊपर और कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, इसके बाद व्हाट आई विल डू, हम लोग यहाँ पे वेलम का एक नोड लेंगे, वेलम क्लॉथ का. ओके, तो ये वेलम क्लॉथ करता क्या है वो भी समझ लो. वेलम क्लॉथ एक तरीके से फर्मवेयर एक तरीके से आपका क्रिएट कर देता है, फ्रेमवर्क क्रिएट करके देता है जिसके हेल्प से आपका कोई भी ज्योमेट्री जो भी है वो क्लॉथ के एट्रीब्यूट्स उसके अंदर आ जाएंगे. ठीक है, क्लॉथ के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, हेयर के एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे. तो वेलम क्लॉथ अभी फिलहाल के लिए क्या करता है, कोई भी आपका अगर ज्योमेट्री है तो उसको एक तरीके के क्लॉथ का बिहेवियर आपका वो ला के देगा. ठीक है, तो वेलम क्लॉथ हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो वेलम है उसका आपको सॉल्वर भी यूज़ करना पड़ता है, तभी उसके बाद जो आप एनिमेशन वगैरह करोगे तो आप उसमें देख पाओगे. ठीक है, वेलम क्लॉथ एक तरीके से आप समझ लो कि एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है क्लॉथ के. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को. ओके, इस तरीके से आप समझो. एंड अब हम लोग उसको अपने ज्योमेट्री में प्लग कर देंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है,
एंड व्हाट आई डू नाउ, ओके, हम लोग यहाँ पे अब एक वेलम सॉल्वर भी ले लेते हैं, ठीक है, वेलम सॉल्वो, ओके, एंड यहाँ पे प्लग कर लेंगे, ठीक है। इन सारे तीन जितने भी हमारे पास इनपुट है ना, उन सबको प्लग कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यू विल सी कि हमारे पास अब कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री हमारी शो होने लगी है, ओके। और अब देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फोर्सेस वगैरह मिलती है, डबल क्लिक करोगे वेलम सॉल्वर पे तो आपको यहाँ पे ग्रेविटी वगैरह मिलती है, ठीक है। ग्रेविटी क्या करती है कि यहाँ पे आपको क्लॉथ का एनिमेशन कितना ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, कितना ज़्यादा नहीं फास्ट होना। फॉर एग्जांपल आप ये अभी समझ लो, ग्रेविटी आप नॉर्मल सा भी आप समझते होगे कि क्या होती है। जो भी किसी भी चीज़, ग्रेविटी क्या करती है, किसी भी अपने वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को पुल करती है अपनी तरफ, ठीक है। तो इसमें आप अगर ग्रेविटी को ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो वो क्लॉथ या कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिर रहा हो वो नीचे बहुत जल्दी गिरेगा, ठीक है। और अगर जितना कम रखते हो तो उतना वो स्लो गिरेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे माइनस का 0.80 कुछ करके है इसकी अभी वैल्यू। तो अभी मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि किस तरीके से अभी यहाँ पे प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी देखोगे कितनी स्लो तरीके से हमारा जो क्लॉथ है वो गिर रहा है, ठीक है। इफ़ यू वांट, आप चाहो तो इसको बहुत ज़्यादा फास्ट भी कर सकते हो, अप टू यू। अगर आप चाहो तो इसको बहुत ज़्यादा फास्ट करना है तो उसके लिए इसकी जो ग्रेविटी है यहाँ पे फोर्सेस में, आप इसकी ग्रेविटी को -50 कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने -50 ले लिया है, इज अप टू यू। तो आप देखोगे यहाँ पे कितनी जल्दी हमारा जो क्लॉथ है वो उतनी जल्दी नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जल्दी गिर रहा है हमारे कैरेक्टर के ऊपर, ओके। और इसी जगह पे आप चाहो तो कुछ भी बाकी चीज़ें भी ले सकते हो, ठीक है। आप देखोगे कि फोर्सेस की वजह से हमारा क्लॉथ जो है वो पीछे की तरफ भी जा रहा है, ठीक है, सी दिस। अगर हम यहाँ पे देखोगे तो जो हमारा क्लॉथ है वो पीछे की तरफ भी गिर रहा है, सी दिस। तो उन सारे फोर्सेस को भी आप मैनिपुलेट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जब भी आप अपना एनिमेशन यहाँ पे प्ले करोगे तो यहाँ पे आपको एक रियल टाइम प्ले का ऑप्शन मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। इसका ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप इसको प्रेस करके पहले से नहीं रखे रहोगे तो ये आपका जो नॉर्मल तरीका है जिस पे वो प्ले होता है वो नहीं प्ले होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाऊं तो अगर इसको मैं अभी ऑफ करके रखता हूँ, ये जो टॉगल है हमारा रियल टाइम टॉगल का, तो आप देखो किस तरीके से हमारे क्लॉथ का सिमुलेशन हो रहा है, वो एज अ बहुत फास्ट तरीके से हो रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं देखना, हम लोग को रियल टाइम में उसके फ्रेम्स को ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो आप जैसे 24 अपने यहाँ, अगर आप यहाँ पे तो ग्लोबल एनिमेशन ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने फ्रेम रेट्स भी सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो हम लोग अभी तो मैंने यहाँ पे 24 सिलेक्ट करके रखा, अगर आप चाहो तो उसको 30 फ्रेम्स भी कर सकते हो, अप टू यू, ठीक है। तो आपको अगर 24 फ्रेम्स पे देखना है तो आप जस्ट इसको रियल टाइम पे क्लिक करोगे और जब आप प्ले करोगे तो 24 FPS पे वो प्ले होगा। तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, ओके, सी दिस, ठीक है। इसके बाद व्हाट आई विल डू, ओके, तो यहाँ पे आप अपने क्लॉथ की बेंड, अपने क्लॉथ की स्टिफनेस वगैरह सब कुछ बाकी वो सब चीज़ें भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी वेलम क्लॉथ पे डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आया और अब मेरे को चाहिए कि जो हमारा जो क्लॉथ है वो ज़्यादा बेंड हो, तो उसके लिए आप और भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल सकती है, स्टिफनेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है, ओके। तो वो सब भी वर्क करता है, आपने उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं प्ले करूँगा तो आपको स्टिफनेस दिखेगी, ठीक है, सी दिस। अब हमारा क्लॉथ पीछे की तरफ उतनी जल्दी नहीं जाएगा, हमारा क्लॉथ आगे की तरफ आ रहा है, सी दिस। तो इन सब चीज़ों की हेल्प से एक क्लॉथ की बिहेवियर को समझ सकते हो, ठीक है, सी दिस। अच्छा, अब इसके बाद व्हाट आई डू, तो अभी आप देखोगे कि हमारा जो भी क्लॉथ है अभी बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी हार्श लग रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आप प्रेस करोगे वेलम, आपको यहाँ पे एक वेलम पोस्ट प्रोसेस मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लेके आओगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो भी नोड है वो डायरेक्टली अपने पुराने नोड से कनेक्ट हो जाएगा ऑल ओवर, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे और डबल क्लिक करोगे वेलम पे, ठीक है, सिंगल क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, यू प्रेस करोगे लाइक दिस, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग आएंगे, ओके, और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आके हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ पे सब डिवीजन पे हम लोग यहाँ पे कैटमल लगा देंगे। तो यू विल सी पहले कैसे लग रहा था हमारा, नन पे कितना ज़्यादा हार्श ज्योमेट्री आ रही थी अपनी, एंड अब ज्योमेट्री हमारी कितनी स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। तो आप वेलम पोस्ट प्रोसेस से आप अपने क्लॉथ को कुछ इस तरीके से बेंड करा सकते हो, उसको स्मूथ करा सकते हो ताकि वो एक तरीके का क्लॉथ का बिहेवियर उसके बाद फील हो, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सी नाउ, कुछ इस तरीके का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लॉथ सिमुलेशन अब, ओके, यू कैन सी नाउ, ओके। इसके बाद व्हाट यू कैन डू,
अब अपना हम लोग को कैरेक्टर व्यू करने के लिए नॉर्मल अपना एक मर्ज लगा दो यहाँ पे, ठीक है। मर्ज ले लो, एंटर करो एंड मर्ज से अपने दोनों जो कैरेक्टर्स हैं उनको, ठीक है, पिन पॉइंट कर दो यहाँ पे एंड व्यू दिस। अब मैं इसको प्ले करूँगा सी दिस, तो अब कुछ इस तरीके का अपने को ऑल ओवर सीन मिल रहा है, ठीक है। सी दिस प्लग करने के बाद अब हमारा कैरेक्टर भी अपने को शो हो रहा है, ओके, एंड ऑल ओवर रिजल्ट कुछ अपना अब इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। आप इसी क्लॉथ को कहीं किसी भी अपने ऑब्जेक्ट पे शो कराना है तो आप शो करा सकते हो, ठीक है। और अब जो आपका क्लॉथ का बिहेवियर है उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आप यू प्रेस करोगे, ज्योमेट्री वाले एरिया में आ जाओगे एंड यू कैन सी दैम, ठीक है। अच्छा, इतना हो जाने के बाद अब आप चाहो तो इस पे भी आप करा सकते हो, आप चाहो तो इससे कुछ भी बना सकते हो। अगर आप चाहो बेड का, अगर आपको कुशन वगैरह के ऊपर या बेड के ऊपर आपको चादर वगैरह कुछ ऐसा क्रिएट करना है कि आपका कुछ बेडशीट वगैरह क्रिएट करनी है, तो आपको इसकी हेल्प से आप बेडशीट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जस्ट आपको उसको सिमुलेट कराना पड़ेगा कुछ इसी तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो इससे केप वगैरह भी अपना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर आऊँगा, ओके, और मैं पुराना अपने नया वाला जितना भी पोर्शन है उसको डिलीट करता हूँ, और मैंने यहाँ पे केप भी फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए आप इस पर क्या क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इसके हेल्प से एक केप भी क्रिएट कर सकते हो सीरियस। अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो इसके हेल्प से आप एक केप भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ओके, सीरियस। तो इसके से आप इस तरीके से अपना केप भी बना सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे ग्रिड लिया है, ओके। इसके बाद व्हाट आई हैव डन, वेलम क्लॉथ लिया है एंड अपने स्फेयर को लेके आया हूँ, ओके। तो इन दोनों चीज़ को मैंने क्या किया है, सीरियस एक रिस्पेक्टिव पे उसको सेट कर दिया है, ठीक है, एंड उसको वेलम क्लॉथ मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है, और इसके बाद उसको मैंने सिमुलेट करा दिया है, तो कुछ इस तरीके से अपना क्लॉथ दिखने लगा है, ठीक है। तो आप चाहो तो कुछ इस तरीके से केप वगैरह भी अपना जिस हिसाब से आप चाहो तो हिसाब से इस तरीके से केप भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। सो आई थिंक आपने कुछ अगर नया सीखा हो इस क्लास में तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये क्लास हमारी थोड़ी छोटी थी, लेकिन मेरे को वेलम क्लॉथ आपको समझाना था, इसके लिए मैंने ये क्लास क्रिएट कराई थी, ठीक है। और ठीक है, आज की क्लास के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अपने अगली क्लास में, कीप क्रिएटिंग एंड स्टे प्रोफेशनल। बाय बाय।